महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया हमारा पुरुषार्थ, जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहाँ तक और विधि का विधान कहाँ से? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है। प्रारब्ध प्रारब्ध और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया। प्रारब्ध, इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं। प्रारब्ध, ईश्वर काम करता है। तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है। जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है। जो मांगलिक होता है भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, इस शरीर की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजवानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा, जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस उड़ गया, आप पिंजड़े की पूजा करो, चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो।